दोस्तों अगर इस बार आप भी कुल्लू मनाली घूमने का सोच रहे हैं, भले ही आप गर्मियों में जाना चाहते हैं क्योंकि उस तरफ मौसम ठंडा रहता है, बर्फ वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाती है, चाहे आप किसी भी सीजन में जाएं, या फिर आप सर्दियों में ही जाना चाहते हैं जब स्नोफॉल वगैरह होती है। तो अगर आपका ये फर्स्ट टाइम है कुल्लू मनाली जाने के लिए तो आपको इस वीडियो पूरा देखना कंपलसरी है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूं और बताने वाला हूं आपको 9 ऐसे स्कैम्स की जानकारी जो कि कुल्लू मनाली में आप लोगों के साथ हो सकते हैं। वैसे कुल्लू में तो ज्यादातर नहीं होते, लेकिन मनाली में आपके साथ जरूर हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इनमें से कई स्कैमों के शिकार कई लोग हो चुके हैं जिसकी ऑलरेडी वीडियोस यूट्यूब पर डली हुई हैं। और साथ में दोस्तों आखिरी में मैं यहाँ पर एक बोनस टिप भी देने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपना ट्रैवलिंग का खर्चा कुछ ना कुछ बचा सकते हैं, यानी कि थोड़ा सस्ते में आप घूम सकते हैं। तो दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार है तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसी घूमने फिरने से रिलेटेड जानकारियां वगैरह मिलती रहें। अब स्कैम्स की बात करने से पहले दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीज मैं बता देता हूँ कि मनाली में जितने भी लोग हैं, जैसे कि आप जिस होटल में जाएंगे और या फिर किसी रेस्टोरेंट में आप जाएंगे या फिर किसी टैक्सी ड्राइवर से आप कैब वगैरह करने के लिए बात करेंगे, या फिर रोड साइड में जो स्ट्रीट वेंडर वगैरह होते हैं वो भी ज्यादातर बाहर के आपको देखने के लिए मिलेंगे। मतलब मनाली के लोकल के बहुत ही कम आपको लोग देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर जितने भी स्कैम्स वगैरह होते हैं दोस्तों, वो ज्यादातर जो लोग बाहर से आते हैं मनाली में काम करने के लिए वही लोग करते हैं। और यहाँ पर मैं इस चीज के बारे में बात नहीं करूंगा कि यहाँ पर ये चीज महंगी है, ये चीज सस्ती है, क्योंकि ये तो सीजन पर डिपेंड करता है। और साथ में मनाली एक पहाड़ी एरिया में बसा हुआ क्षेत्र है, तो वहां पर कुछ नीचे के हिसाब से चीजें तो महंगी आपको मिलेंगी। और जितने भी मैं स्कैम्स के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों, उन सभी का लाइव प्रूफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मतलब आपको सभी वीडियोस की जो यहाँ पर लाइव प्रूफ वाली वीडियोस हैं, सबकी लिंक अलग अलग मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। आप चाहे तो अगर आपको विश्वास ना हो रहा हो तो आप उन वीडियोस पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, जब आप मनाली जाएंगे तो आपके साथ क्या स्कैम हो सकता है। ये एक बहुत ही बड़ा स्कैम है दोस्तों। अब जो लोग पहली बार मनाली जा रहे हैं उन लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि वो लोग बस की बुकिंग कहां से करवाएं, क्योंकि दिल्ली से ही बसेस वगैरह जाती हैं और दिल्ली में आपको रोड साइड में ही काफी सारे ऐसे लोग पर्चियां काटते हुए मिल जाएंगे। भैया 650 रुपए में बस की आपको स्लीपर दे देंगे, ये दे देंगे, फलाना ढिमकाना दे देंगे। और जब आप रसीद वगैरह कटवा लेते हैं तो पता चलता है कि भैया वो बस तो आपको रास्ते में बीच में कहीं उतार देती है, और साथ में जैसे मान लीजिए आप 2-3 लोग जा रहे हैं तो आपको एक ही सिंगल वो स्लीपर दे दिया जाएगा और सबको उसी में ठूस दिया जाएगा। तो ऐसा भी कई बार हो जाता है। आपको देख समझ के बस की बुकिंग करनी है, क्योंकि दोस्तों मैं भी जब मनाली गया था तो मैंने कश्मीरी गेट से बुकिंग करवाई थी। कश्मीरी गेट पे एक प्रॉपर ऑफिस बना हुआ है, 4-5 दुकानें हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहां से जाकर अगर आप बुकिंग वगैरह करवाएंगे तो आपको प्रॉपर सीट बैठने के लिए मिलेगी, और साथ में बस आपको मनाली में ही बस स्टॉप पर छोड़ेगी। बस हाँ, चार्जेस थोड़े से महंगे हो सकते हैं, वो सीजनल पर डिपेंड करते हैं। मतलब जिस सीजन में ज्यादा लोग जाते हैं तो चार्जेस थोड़े से महंगे हो जाते हैं, जिस सीजन में कम लोग जाते हैं तो चार्जेस थोड़े से सस्ते हो जाते हैं। अब आते हैं दोस्तों दूसरे स्कैम पर। जब आप एक बार मनाली पहुंच जाते हैं उसके बाद आप ढूंढते हैं होटल्स, तो दूसरा स्कैम आपके साथ होटल बुकिंग में हो सकता है। अगर आप ऑनलाइन होटल सर्च करेंगे तो आपको काफी सारे महंगे नजर आएंगे, ऑफलाइन सर्च करेंगे तो काफी सारे सस्ते भी नजर आएंगे। लेकिन ऑनलाइन होटल बुकिंग में काफी सारा ऐसा फ्रॉड भी आपको देखने के लिए मिलता है कि आपने ऑनलाइन होटल बुक तो कर दिया, जैसे मान लीजिए आपने अपने घर से ही होटल का बुक कर दिया, आपने सोचा इतनी तारीख को मैं मनाली पहुंच जाऊंगा, वहां पर जाकर इस होटल में ठहर जाऊंगा। तो पता चलता है जब आप मनाली में जाके देखते हैं कि उस नाम का कोई होटल ही नहीं है वहां पर, और आप ढूंढने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर कई लोगों के साथ ऐसा भी फ्रॉड हो चुके हैं और हो भी जाते हैं कि ऑनलाइन फर्जी एक वेबसाइट बना दी, वहां पर जाकर आपने बुकिंग वगैरह कर ली और पता चला वहां पर पहुंचे तो वहां पर उस नाम का कोई होटल वगैरह ही नहीं मिला। तो आप चाहे तो मनाली में काफी सारे होटल हैं, तो आप ऑफलाइन ट्राई कर सकते हैं। ऑफलाइन होटल सस्ते मिल जाते हैं ऑनलाइन के मुकाबले। अगर आप ऑनलाइन में देखेंगे जो होटल आपको 2,500-3 हजार में मिलेगा, उसके आसपास का ही होटल और उससे बढ़िया भी होटल हो सकता है आपको 1,000 रुपए में मिल जाए, बस आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। और दोस्तों आप इतने समझदार तो होंगे कि आप जब भी कोई होटल रूम में रुकें और आप मतलब अपनी फैमिली वगैरह के साथ आए हो तो उधर के कैमरे वगैरह चेक कर लें कि रूम में कोई कैमरा वगैरह तो नहीं लगा है। वैसे तो लगे नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लीजिए। और साथ में दोस्तों यहाँ पर होटल्स में आपको साथ तीसरा स्कैम भी हो सकता है, जो होता है फूड प्राइसिंग वगैरह का, जो कि कई लोगों के साथ हो भी चुका है। वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है इसकी भी। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप होटल में रुके जाकर और आप वहां पर आसपास के रेस्टोरेंट वगैरह ढूंढ रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपसे होटल वाला कह देगा कि भैया हमारे यहाँ पर ही आपको खाने की सुविधा भी मिल जाएगी। वो मेन्यू कार्ड आपको दिखा देगा और आप सोचेंगे इसमें तो सही है यार, 200 रुपए में थाली मिल रही है, बढ़िया से ऑर्डर करते हैं और खाते हैं। आपने एक बार थाली मंगा ली, इसके बाद जैसे मान लीजिए आपने एक चपाती एक्स्ट्रा मंगाई या फिर 2 चपाती एक्स्ट्रा मंगाई, तो पता चलता है कि भैया 100 रुपए 150 रुपए उसने पर चपाती के हिसाब से चार्ज जोड़ दिया। तो ऐसा भी कई बार हो जाता है। वो आपको उनसे पूरी प्रॉपर बात कर लेनी है, या फिर मेनू में अच्छे से देख लेना भैया किसकी क्या रेट पड़ रही है, और अगर आप एक्स्ट्रा कुछ खाते हैं तो उसका क्या चार्ज पड़ेगा या फिर क्या चार्ज जुड़कर आएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि भैया यहाँ पर होटल्स लीज पर मिल जाते हैं। मतलब ये लोग जो होटल चलाते हैं वो ज्यादातर होटल्स 2-3 साल के लिए लीज पर ले लेते हैं और बाद में ये लोग खाली करके चले जाते हैं। अगर आप फिर कभी जाएंगे तो पता चलेगा होटल वहीं पर है, लेकिन वहां के ओनर वगैरह बदल चुके हैं। तो ऐसा भी कई बार हो जाता है। तो अगर वो आपसे खाने का ओवर चार्ज भी मांगेंगे तो भी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है वो लोग तो चले जाएंगे 2-3 साल होटल में, मतलब होटल चलाकर, फिर उसके बाद आपको दोबारा भले ही आप आ जाएं आपको नहीं मिलेंगे वो होटल वाले, उनकी जगह कोई और ही आपको मिलेगा।
इसके बाद बारी आती है दोस्तों, अगर आप होटल से बाहर निकलते हैं, इसके बाद आप माल रोड वगैरह घूमने जाते हैं या फिर कहीं भी रोड पे साइड में आप घूम रहे हैं, तो यहाँ पर साथ में आपको कई सारे केसर और शिलाजीत बेचने वाले मिल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जम्मू में भी ज्यादातर होता है, मतलब कई सारे जितने भी हिली एरियाज वगैरह होते हैं वहां पर ये स्कैम्स आपको देखने के लिए मिलता है कि भैया कोई आदमी आपके पास आ गया, केसर देख लीजिए भैया 100 रुपए 500 रुपए, पहले तो कोई डब्बी का प्राइस 500 रुपए बताएगा, आप बोलेंगे भैया क्वांटिटी तो अच्छी है 500 रुपए में, क्योंकि वही केसर आपको दुकानों पे 1000-1200 में मिलेगी उतनी क्वांटिटी में। आप बोलेंगे लोकल तो नहीं है, तो वो आपको चेक भी करवा देगा पानी वगैरह डालकर, पता नहीं क्या इनके तरीके होते हैं चेक कराने के। इसके बाद अगर आप रिफ्यूज करेंगे, मतलब आप मना करेंगे उनसे लेने के लिए, तो वो वही डब्बी 100 की भी लगा लेगा। और जम्मू में तो मेरे साथ ऐसा हुआ था दोस्तों, कटरा जब हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए गए थे, तो एक आदमी आया, पहले 500 पे बात करने लगा एक डब्बी का, फिर धीरे धीरे 100 पर भी आ गया, भैया 100 रुपए में दे देंगे, और धीरे धीरे 100 रुपए में 5 डब्बी देने के लिए भी तैयार हो गया। तो भी हम लोगों ने मना कर दिया, क्योंकि हम इससे पहले भी 2-3 बार जा चुके थे और हम मतलब हमारे साथ स्कैम हुआ नहीं था, लेकिन हम लोगों को इसकी जानकारी थी, तो इस वजह से हमें ये भी पता था कि मनाली में भी ऐसे लोग आते हैं शिलाजीत वगैरह देने के लिए या फिर जो केसर वगैरह होती है वो देने के लिए। तो आपको इनसे बच के रहना है। अगर आपको खरीदना ही है तो आप जो यहाँ पर जेन्युइन शॉप्स हैं वहां पर जाइए, वहां पर पैकिंग ही अलग आती है, मतलब उस तरीके के डब्बे में आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो ओरिजिनल पैकिंग आती है वो सही मिलते हैं। चाहे तो आप ऑनलाइन वगैरह बाई कर लीजिए, अगर आप वहां से बाई नहीं करना चाहते, अगर आपको लगता है रेट सस्ती है थोड़ी बहुत, तो आप भले ही देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जब आप मॉल रोड वगैरह पे ही घूमेंगे तो यहाँ पर आपको ड्राई फ्रूट्स वाले भी काफी मिल जाते हैं, जो कि हमारे 5वें स्कैम में आते हैं। अब ड्राई फ्रूट वाले स्कैम तो हमारे साथ भी हो चुका है दोस्तों। इसमें क्या होता है, कई लोग वहां पर स्ट्रीट पे मतलब साइड में ड्राई फ्रूट वगैरह रखे हुए बैठे होंगे, वो आपसे बोलेंगे भैया 50 रुपए 100 रुपए में पैकेट ले लीजिए ड्राई फ्रूट का, आधा किलो 1 किलो का, तो आप बोलेंगे ये तो बड़ा सस्ता है, और उसके बाद वो आपसे टेस्ट भी करवा देंगे, उसमें से दूसरे पैकेट उनके पास रहते हैं उनमें से निकाल के टेस्ट करवा देंगे, और जो आपको पैकिंग करके देना होता है उसमें आपको उल्टा सीधा माल पकड़ा देंगे। जब आप घर पे जाके खोलेंगे या फिर खाएंगे तो पता चलेगा कि इसमें तो चीज ही बदल गई है, मतलब ये तो देखो सड़ा हुआ निकला, या फिर वो क्या रहता है इनका जो शॉप्स में ओरिजिनल शॉप्स में आता है वो अच्छी क्वालिटी का आता है, उसमें जो खराब निकल जाता है वो ये लोग रख लेते हैं, ये पता नहीं खराबी क्वालिटी का ये लोग मंगवाते हैं। इसके बाद कई विजिटर ऐसे होते हैं जो इनके चंगुलों में फंस जाते हैं, जो वहां पर घूमने के लिए आते हैं, वो अच्छे ड्राई फ्रूट्स लेने के चक्कर में खराब ड्राई फ्रूट्स लेकर चले आते हैं। और हाँ, 7वें नंबर पर दोस्तों यहाँ पर जो स्कैम होता है, रोड साइड में आपको मोमोज और सिड्डूस वाले मिल जाएंगे। सिड्डूस अगर आपको नहीं पता है, सिड्डूस मोमोज की तरह ही होता है, लेकिन मोमोज छोटे छोटे होते हैं। सिड्डू एक बड़ा जो गुजिया बनती है उस शेप में होता है, पता नहीं रवा वगैरह के साइज में बनता है, और बताते हैं कि ड्राई फ्रूट्स इसमें भरे जाते हैं। तो जो मोमोस और सिड्डूस वाले होते हैं इनकी खुद की ओरिजिनल या फिर जेन्युइन शॉप वगैरह नहीं रहती है, जो साइड में आपको बैठे हुए मिल जाएंगे, तो उनसे अगर आप सिड्डूस या फिर मोमोस वगैरह खाते हैं तो उनका कुछ पता नहीं रहता, क्या पता वो बासे हो, मतलब 2 से 3 दिन पुराने हो और वही आपको खिला दिए जाए। इसके बाद दोस्तों अगला स्कैम जो आप लोगों के साथ हो सकता है वो होता है टैक्सी स्कैम। इसमें ये नहीं होता कि चार्जेस ज्यादा बताए जा रहे हैं, उसकी बात तो मैं बाद में कर ही लूंगा, लेकिन चार्जेस की बात करने के अलावा भी यहाँ पर एक स्कैम आपके साथ हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने कहीं से भी टैक्सी वगैरह की बुकिंग करवाई है और उससे आपने बोला कि भैया हम 4 लोग हैं तो हमें अच्छी गाड़ी कोई दिखाई है, तो उसने बता दिया मारुति ये है हमारे पास, ये वाली गाड़ी आपको रोहतंग वगैरह घुमा कर ले जाएगी, या फिर जो भी जहां जाने की बुकिंग करवा रहे हैं वहां पर आपको ले जाएगी। और उसके बाद आपने उनसे कंप्लीट बात नहीं की, तो पता चला आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई अच्छा मॉडल होगा, मतलब उसमें अच्छी सी गाड़ी होगी जो कि आपको वहां पर ले जाए, और पता चला काफी ज्यादा पुराना मॉडल आ गया, और आप सोचते हैं ये क्या हो गया भैया, मतलब रुपए भी हमसे ज्यादा ले लिए और मॉडल भी इतना पुराना दे दिया और हमें घूमने में मजा नहीं आ रहा। तो ऐसा भी कई बार हो जाता है। आपको देख लेना, जब भी आप टैक्सी वगैरह की बात करने जाएं तो आपको उनसे पूरी प्रॉपर बात करनी है कि भैया कौन सा मॉडल की लगभग गाड़ी हमारे पास आएगी हमें पिक करने के लिए, जो कि हमें घुमाने के लिए ले जाएगी। और साथ में जहां भी आप घूमना जाना चाह रहे हैं वहां की एक प्रॉपर उनसे जानकारी ले लीजिए कि कितना टाइम आपको किन किन प्लेसों पर मिलेगा। मतलब जैसे मान लीजिए आप रोहतंग जा रहे हैं तो रोहतंग में आपको कितना टाइम मिलेगा, अटल टनल में कितनी देर रुकने के लिए आपको बोला जाएगा, मतलब मिलेगा टाइम। क्योंकि कई बार ये लोग क्या करते हैं कि बोल देते हैं भैया यहाँ पर भीड़ है, यहाँ पर आप नहीं रुक सकते, या फिर यहाँ पर हम 10 मिनट ही आपको देंगे। जब आप वहां पर जाते हैं घूमने के लिए, तब आप अगले दिन थोड़ी ना गाड़ी करके दोबारा से वहां पर घूमने के लिए जाएंगे कि भैया पिछले दिन हमें वहां पर टाइम नहीं मिला, अब हम दोबारा से गाड़ी करेंगे 5000 की, अब हम अच्छे से घूमेंगे। तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो आपको बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से बात कर लेनी है कि हमें किस जगह पर कितना टाइम दिया जाएगा और हमें बीच में ये जगह देखने के लिए मिलेंगी, तो ये जगह हम देखकर आ पाएंगे या फिर नहीं आ पाएंगे। इसके बाद दोस्तों 9वें नंबर के पॉइंट में हम बात करें तो चेकआउट करते टाइम भी, मतलब होटल जिस होटल में आप रुके हैं उसमें चेकआउट करने से पहले भी आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए आप उनसे बोलकर जा रहे हैं कि भैया हम बस वगैरह देख कर आते हैं, क्योंकि लोग वहां पर जाने की बुकिंग करवा लेते हैं लेकिन वहां से जब आते हैं वहां से आने की बुकिंग नहीं करवाते, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं रहता कि वहां पर मनाली में आपको कितना क्या टाइम लगने वाला है, कौन कौन सी जगह आप घूमने वाले हैं। तो वहां से आने की कोई निश्चित डेट नहीं रहती है। तो जब भी आप होटल से निकले तो उनको बोलकर जाएंगे भैया हमारा सामान रखा हुआ है अभी,
और हम अभी चेकआउट नहीं कर रहे हैं, हम बस वगैरह की बुकिंग देख ले रहे हैं एक बार जाकर, क्योंकि ये कंफर्म नहीं रहता कि भैया वहां से बस आपको मिल ही जाए या फिर आपका घर जाने का मूड बन जाए या फिर आपका घर जाने का मूड बदल जाए। हो सकता है आप 1 दिन या फिर 2 दिन एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं, वो बुकिंग पर भी डिपेंड करता है। कई बार अगर आपको विंडो सीट चाहिए तो और विंडो सीट किसी बस में खाली ना हो तो आपका मूड बदल जाएगा, ऐसा भी कई बार हो जाता है। तो आप होटल वाले से बोल जाइए भैया अभी हम चेकआउट नहीं कर रहे हैं, कंफर्म नहीं है हमारा जाने का, तो होटल मतलब इधर ही रूम में सामान रखा रहने दीजिए और हम एक बार बस के क्लियर कर लेते हैं, फिर हम आपसे बात करते हैं आगे। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है, लोग बोल देते हैं कि भैया हम चेकआउट कर रहे हैं और वो बस की बुकिंग करवाने जाते हैं, पता चलता है वहां से लौट कर आ गए और रूम होटल वाले ने कह दिया कि भैया अब रूम्स अवेलेबल वगैरह नहीं है। तो आपको पूरी प्रॉपर बात करके जानी है। तो यहाँ पर मैंने दोस्तों नो स्कैम्स की बात तो कर ली है। अब आते हैं अपने बोनस पॉइंट पर, जिसकी मदद से आप अपने रुपए वगैरह बचा सकते हैं अगर आप मनाली घूमने के लिए आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप दिल्ली से बस बुकिंग कर रहे हैं या फिर मनाली से आप कटरा वगैरह जाने की सोच रहे हैं या फिर किसी दूसरी जगह पर जाने की सोच रहे हैं या फिर दिल्ली जाने की सोच रहे हैं, तो एक बार आप जो बस स्टैंड होता है वहां पर भी चक्कर लगाइए, क्योंकि वहां से जो बसेस वगैरह जो डायरेक्ट जाती हैं उनसे आप बस वालों से बात करेंगे, ड्राइवर वगैरह से बात करेंगे या फिर कंडक्टर वगैरह से बात करेंगे, और तो हो सकता है आपको चार्जेस थोड़े कम देखने के लिए मिले। उसकी अपेक्षा अगर आप ट्रेवल्स वगैरह पे जाएंगे वहां पर चार्जेस थोड़े ज्यादा मिलेंगे। हाँ, कई लोग यहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग भी करते हैं, तो ऑनलाइन बुकिंग में चार्जेस थोड़े से और ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। मतलब तीनों जगहों पर आपको काफी कुछ डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से आप रुपए वगैरह थोड़े से बचा सकते हैं। और अगर आप और भी काफी कुछ रुपए बचाना चाहते हैं या फिर सस्ते में मनाली घूमना चाहते हैं, तो दोस्तों इससे रिलेटेड मैंने ऊपर वाली वीडियो बना दी है, जहां पर आपको मनाली से रिलेटेड काफी कुछ जानकारी मिल जाएगी। मतलब मनाली को आप सस्ते में कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, पहले दिन में आप क्या क्या घूम सकते हैं, दूसरे दिन में आप क्या क्या घूम सकते हैं, तीसरे दिन में आप क्या क्या घूम सकते हैं, इसी तरीके से मनाली में आपको टोटल कितना क्या टाइम देना है। तो पूरी जानकारी के लिए दोस्तों ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक कर दीजिए।